मेरी बड़ी बहन जब अहमदाबाद में आई थी आश्रम में, कुछ साल पहले की बात है, मैंने उसको कहा कि तू दीक्षा ले। तो हमारे एक दो संबंधी और थे, वो कहने लगे नहीं नहीं, कन्या उम्र लायक हो तो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, शादी हो जाए फिर उसका पति जहाँ कहे वहाँ कन्या दीक्षा ले। मैंने कहा कि इतनी गुलामी क्यों करना, तू ले ले, तू मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। उसने ले ली तो कुछ समय बाद कुछ शादी में अड़चन आ रही थी, तो वो लोग कहने लगे देखा, हम तो कह रहे थे कि दीक्षा मत ले, शादी के बाद लेना, तो देखो अड़चन आ रही है। अब कैसी मती, दीक्षा ली इसलिए दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा बहन तू इनकी बातों में मत आना, तू अपना भजन बढ़ा, बस अपनी साधना बढ़ा, जब तब बढ़ा दे। धीरज का फल मीठा होए। हनुमान जी में कितना धैर्य। रावण सीता जी को अपशब्द कहे जा रहा था, हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, चाहते तो छलांग लगाकर रावण का गला दबोच सकते थे और वहीं उसको मार सकते थे, पर हनुमान जी धीरज रखकर बैठे रहे कि अभी नहीं। विश्वामित्र जी को पता था कि धनुष तो राम जी के द्वारा ही टूटेगा, पता था, पर फिर भी चुपचाप क्यों बैठे रहे। सभी राजा आए बारी बारी से धनुष को उठाने के लिए, कोई हिला तक न पाया। जनक राजा बोले लगता है धरती वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, राम जी ने संकेत करके बिठा दिया। उसके बाद लिखा है विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और फिर राम जी अपने गुरु का कैसा आदर करते हैं, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। धनुष के पास गए तो उठाकर तोड़ नहीं दिया, फिर वहां जाकर भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। वहां जाकर भी प्रणाम किया, उठते समय प्रणाम किया, वहां जाकर प्रणाम किया। कैसी धीरता और कैसी वीरता। एक बहन ने मुझे बताया, उसका नाम शिवांगी, वो रहती है यूपी के बांदा जिले में। 11वीं में पढ़ती थी तो रूप रंग जरा अच्छा खुला हुआ था, तो एक तांत्रिक उस पर बुरी नजर रखता था। तांत्रिक ने उसके आगे अपनी गलत मांग रखी, पर कन्या सदाचारिणी थी। तांत्रिक ने उसको तंग करने के लिए एक प्रेत लगा दिया उसके पीछे। कन्या शिवांगी उसका नाम, बड़ी दुखी हो गई। वो प्रेत उसको तंग करता, रात को सपने में तांत्रिक दिखता, पीछे पड़ गए थे उसके। कभी कभी तो कन्या स्वप्न देखती कि सपने में मेरी आंखों की ये बोहें काट दी हैं, सपने में देखती, पर जागकर आईने के सामने देखती तो सचमुच कटी हुई होती, पूरी साफ। कैसा बेचारी का चेहरा दिखता होगा। कभी कभी सपने में देखती थी वो मेरे को पीट रहे हैं, जागती तो देखती सचमुच शरीर पर घाव है, खून निकल रहा है। बहुत पीड़ित थी। आखिर अंधेरे में उजाले की किरण मिल गई। उसने सुना कि गाजियाबाद में गुरुदेव का सत्संग है। माँ को कहा माँ चले, तैयार हो गए, सत्संग में आए, आखिरी दिन दीक्षा ली, गए। तो उस रात को फिर वो तांत्रिक और प्रेत आए उसको सताने, पर गुरु मंत्र उसने लिया था। और मैंने कल भी निवेदन किया था, बापूजी कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना। गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो भगवान नाम देते हैं। शिव जी के उपासक हो तो उनको वो मंत्र, कोई राम जी के उपासक हो तो उनको वैसा मंत्र मिल जाता है, देवी वालों को देवी का मंत्र, राम जी के उपासक हो तो उनको वो मंत्र। और उससे जपने वाले का मंगल होता है। साधन होना चाहिए संदेह रहित साधन, साधन होना चाहिए सामर्थ्य के भीतर साधन, साधन होना चाहिए रुचि के अनुरूप साधन। कोई शिव जी का उपासक है और उसको कोई संप्रदाय वाले अपने संप्रदाय का मंत्र दे दें तो वो बेचारा विक्षिप्त हो जाएगा। जब तो करेगा पर उसका मन नहीं लगेगा। कई सिखों ने बापूजी से दीक्षा ली हुई, मैं नाम पता बता सकता हूं। कई सिख परदेश से भी आते हैं खास दीक्षा लेने को।
तो बापूजी दीक्षा में भगवान नाम देते हैं ताकि हम वो भगवान नाम जपते जपते ऊंचे उठे, हमारा ग्रस्त जीवन भी सुखमय और भक्तिमय हो। पर इतना ही कहूं, कभी भी हिम्मत ना हारे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, भगवत गीता 2 अध्याय 3 श्लोक, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। हृदय की दुर्बलता छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, हिम्मत न हार। जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति आए पर डरना नहीं। जैसे वो शिवांगी, रात को वो तांत्रिक और प्रेत दिखे पर कन्या ने अपना गुरु मंत्र जो दीक्षा में मिला था वो जपना शुरू कर दिया। तो देखा उसने, जो सपने में मुझे बताया उस कन्या ने, कि मैंने देखा कि बापूजी आए और एक गदा हाथ में है, उस तांत्रिक और प्रेत पर ऐसा वार किया कि वो भागे। और उसके बाद आज तक कितने साल बीत गए, कन्या की तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब उसकी शादी होने को है। बोले अब कभी मेरे को तांत्रिक और प्रेत सपने में नहीं दिखे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजे में हूँ। उसी ने बताया। और दूसरी बात उस कन्या ने मुझे बताई कि मेरी बड़ी बहन, उसकी सगाई हो गई थी पर अचानक सगाई टूट गई, रिश्ता टूट गया। तो बहन को दुख हुआ, माँ बाप को भी दुख हुआ कि समाज में हमारी बदनामी होगी। पर एक रात को सपने में गुरुदेव ने कहा कि बेटी जरा भी दुखी मत होना, ये रिश्ता मैंने ही तुड़वाया है, मैंने ही प्रेरणा दी उनको कि तोड़ दो। क्यों? बोले बेटी सीता जी की तो एक बार अग्नि परीक्षा हुई थी, पर तेरी वहां शादी होती न तो रोज अग्नि परीक्षा होती। अच्छा हुआ टूट गया, तू देख अब तेरा रिश्ता कहाँ होता है। तो ऐसी जगह फिर थोड़े समय के बाद रिश्ता हुआ कि वो लोग बहुत पति पत्नी साथ में आए थे, अहमदाबाद के आश्रम में मुझे मिले थे और वही बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आपको किसी को ऐसा लगे कि सपने में ऐसा ऐसा मार्गदर्शन मिला, ऐसी प्रेरणा मिली, अरे भाई मेरे, आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा हो, सुंदरकांड का कभी पाठ किया हो, तो आपने त्रिजटा का नाम पढ़ा होगा। सुंदरकांड में नाम त्रिजटा राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बहुत थी। और उसने पहले ही देख लिया स्वप्ने में कि एक वानर आए हैं और पूरी लंका में आग लगा दी, रावण भी मारा जा चुका है, स्वप्न देखा उसने। आप बताओ क्या वो स्वप्न सच साबित नहीं हुआ? हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई और बाद में रावण नहीं मारा गया। भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, तो स्वप्ने में भी ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है और बिगड़ी तकदीर संवरती है।